वेलकम अगेन। फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहता हूँ कि कल जब आप स्कूल आओ तो स्कूल आने से पहले अपने अब्बू से पूछ लें कि वो क्या कर रहे हैं। आप अपने घर में अपने अब्बू से पूछते हो कि अब्बू आप क्या कर रहे हो, तो वो आपको जवाब देते हैं मैं अभी ऑफ़िस जा रहा हूँ। जब आप स्कूल आते हो तो मैं आपसे फिर पूछता हूँ, आपने सुबह अपने अब्बू से पूछा था? आप कहते हो जी हाँ। मैं कहता हूँ तो उन्होंने क्या कहा था? आप कहते हो मेरे अब्बू ने कहा मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। आपने एग्जैक्टली आपके अब्बू ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वही इस्तेमाल करके उनकी बात मुझ तक पहुँचा दी। इस तरह से किसी की बात किसी दूसरे तक पहुँचाते हुए अगर आप एग्जैक्टली उसके ही वही सारे अल्फाज इस्तेमाल करो और हू बहू वही कहो जो उस शख्स ने कहा था, इस अंदाज़े बयां को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आप से जब मैंने पूछा कि आपने अपने अब्बू से पूछा था और आपने कहा कि हाँ पूछा था, और फिर मैंने कहा तो उन्होंने क्या कहा, तो आप उसका जवाब यूं भी दे सकते थे। उन्होंने कहा वो ऑफिस जा रहे थे, वो उस वक्त ऑफिस जा रहे थे, वो उस वक्त ऑफिस जा रहे थे। अब क्या हुआ? अब आपने बात तो वही की जो आपके अब्बू ने कही थी, यानी मतलब आपकी बात का मतलब वही है जो आपके अब्बू की बात का मतलब था, लेकिन यहाँ पर आपने एग्जैक्टली अपने अब्बू के अल्फाज और वही जुमला इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने अल्फाज में अपने अब्बू की बात का मतलब मुझ तक पहुंचा दिया। इस तरह से किसी की बात दूसरों तक पहुंचाना कि जब आप एग्जैक्टली सारे के सारे या एग्जैक्टली आप उस शख्स के अल्फाज इस्तेमाल ना करो, बल्कि अपने अल्फाज में उसकी बात का मतलब दूसरे तक पहुंचाओ, इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अभी इस जुमले के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आपने अपने अब्बू से पूछा था तो उन्होंने आपको ये जवाब दिया था, आई एम गोइंग टू पिशावर। इस तरह के अंदाज़े बयां को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर आप इस जुमले को गौर से देखें तो इस जुमले के आपको दो हिस्से नज़र आएंगे। एक ये वाला हिस्सा है और एक ये दूसरे वाला हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है ये इन्वर्टेड कामाज में बंद है, यानी आपके अब्बू ने जो कहा था वो सारा जुमला, वो जो उसने कहा था, उन्होंने कहा था, वो इन्वर्टेड कामाज में बंद है। और जुमले का एक हिस्सा ये है जो इन्वर्टेड कामाज से बाहर है। जो हिस्सा इन्वर्टेड कामाज से बाहर हो इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, सही। और जो जुमले का हिस्सा इन्वर्टेड कामास के अंदर हो इसे नाउन क्लास कहते हैं। नाउन क्लास। रिमेंबर दैट रिपोर्टेड स्पीच इज अनदर नेम फॉर इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इन्वर्टेड कामास के अंदर जो हिस्सा है इसको रिपोर्टेड स्पीच नहीं कहते, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट नरेशन का या इनडायरेक्ट स्पीच का एक और नाम है, सही। तो ये जो इन्वर्टेड कामा से बाहर जुमले का हिस्सा है ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर हो, यानी जो बात आप दूसरे तक पहुंचा रहे हो और इन्वर्टेड कामास के अंदर हो उसे नाउन क्लास कहते हैं। अब आपके अब्बू की यही बात, अच्छा इसमें एक लफ्ज़ और मिला लेते हैं, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस नाउ। ये उन्होंने कहा था, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस नाउ। इसमें मैंने नाउन का इजाफा कर लिया। अब अगर ये जुमला हम इनडायरेक्ट में आप मुझसे कहना चाहते, यानी आप अगर इनडायरेक्ट में मुझसे कहते जो आपके अब्बू ने कहा था, तो आप ये कहते ही वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस
then। तो ये इसका इनडायरेक्ट हो गया, he said that, ये इसका इनडायरेक्ट हो गया। आपने सबसे पहली तब्दीली ये की कि ये जो खामा था और इन्वर्टेड खामास थे ये आपने हटा दिए। इस जुमले में खामा और इन्वर्टेड खामास दोनों नहीं हैं। पहली तब्दीली तो ये हो गई। दूसरी तब्दीली अगर आप देख लें तो रिपोर्टिंग स्पीच नाउन क्लास का जो प्रोनाउन था उसमें तब्दीली आई है, यानी आई की जगह ही इस्तेमाल हुआ है। तीसरी तब्दीली आपने ये की है कि यहाँ पे वर्ब जो था वो सिंपल प्रेजेंट में था, यहाँ पे ये सिंपल पास्ट में बन गया है। मैं वर्ब इसकी बात कर रहा हूँ। एम सिंपल प्रेजेंट है और वह सिंपल पास्ट है। अगर आप इसकी पूरी बात करो तो फिर कह सकते हो कि नाउन क्लास का जो टेंस था वो पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में था, इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट प्रोग्रेसिव में तब्दील हो गया। पूरी टेंस की बात करते हो तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है और ये पास्ट प्रोग्रेसिव में तब्दील हो गया। लेकिन मैं अगर सिर्फ एम की बात करूं तो ये सिंपल जो एम की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म थी वो सिंपल पास्ट में तब्दील हो गई। बात एक ही है, अगर आप सोचो तो इसी की वजह से ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, इसी वॉस की वजह से ये पास्ट प्रोग्रेसिव है। सही। अच्छा, ये होगी तब्दीली। तीसरी तब्दीली यहाँ पे माए जो है इसका भी चेंज हो गया और फॉर्म, और ये आके हिज बन गया। और जो लास्ट में एक तब्दीली और आ गई है वो ये एडवर्ब की है, जो नाउ था अब देन बन गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए आपको नाउन क्लास के प्रोनाउन में, उसके वर्ब में और उसके एडवर्ब में, अगर वो एडवर्ब टाइम रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसमें आपको तब्दीली करनी पड़ती है। यहाँ एक बात और भी याद रखें कि अगर यहाँ पे सेट के बाद अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होता यानी टू मी होता तो फिर हम इस सेट को ही टोल्ड मी यानी टोल्ड में तब्दील कर सकते थे। फिर हम ये कह सकते थे कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस देन। लेकिन चूंकि वहाँ पे हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने सेट को सेट ही रहने दिया। अच्छा, दूसरी बात, नाउन क्लास के वर्ब में तब्दीली तब होगी जब जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो पास्ट टेंस में हो। अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो तो फिर इसके वर्ब में तब्दीली नहीं होगी, बाकी जो प्रोनाउन है या जो पॉजेसिव एडजेक्टिव वगैरह होते हैं उनमें तब्दीलियाँ की जाती है। तो इस तरह अब हम कोशिश करेंगे, पहले तो हम यूँ चूँकि प्रोनाउन में चेंज करना पड़ता है, वर्ब में चेंज करना पड़ता है और एडवर्ब में चेंज करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम इसके जो वर्ब में चेंजेस हैं नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में हम इसके जो वर्ब चेंजेस हमें करने पड़ते हैं उस पर बात करेंगे। आइए अब बात करते हैं वर्ब चेंजेस की। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप इस वाइट बोर्ड पर लिखे हुए इन अल्फाज को समझ जाएं तो आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जुमलों को तब्दील करते वक्त जो वर्ब चेंजेस करनी पड़ती है आप उन सब को समझ जाओगे। तो क्या आप इस बात पर यकीन कर लोगे? बिल्कुल। देखिए, अगर जो आपके पास डायरेक्ट स्पीच का नाउन क्लास है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है यानी अगर उसमें जो वर्ब है उसकी फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में है यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त उसकी फॉर्म सिंपल पास्ट में तब्दील करनी पड़ती है यानी सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के नाउन क्लास का वर्ब जो है अगर वो इज MR है तो इसको वॉज या वर में तब्दील करना पड़ता है। यानी कि अगर इनडायरेक्ट में आपके पास सब्जेक्ट आए ही शी इट या सिंगुलर नाउन आए तो वॉज लगेगा, और अगर वी यू दे या प्लूरल नाउन आए तो वो वर लगेगा। जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो इसकी समझ आपको आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर
इज एम आर लगा हो फिर उसके बाद ING फॉर्म लगी हो तो भी सही है। सिर्फ आप इज एम आर की फॉर्म को वॉज वर्ब में तब्दील करें और जो वर्ब की ING फॉर्म है वो अपनी जगह पे कायम रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह हैज़ और हैव को हैड में तब्दील करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर इज हैव और हैड के हैज़ हैव और हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगी हो तो उसमें कोई तब्दील नहीं होगी, सिर्फ इज हैव और हैज़ को हैड में तब्दील किया जाएगा। इस तरह आप कह सकते हो कि जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंसेस में तब्दील होते हैं। इसी तरह अगर मैं इज हैव और हैज़ और हैव के बाद बीन लगाऊं फिर उसके बाद ING फॉर्म लगाऊं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसको भी इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त आपको सिर्फ हैज़ और हैव की फॉर्म तब्दील करनी है, बाकी BEEN बीन और ING फॉर्म जो है वो एक साथ रहेंगी। यानी मतलब ही हैज़ बीन वेटिंग, अगर इस तरह का जुमला लिखा हुआ है तो आप उसको ही हैड यानी हैज़ को हैड में तब्दील करें, बाकी ये दोनों अल्फाज फिर भी आ जाएंगी। ही हैड बीन वेटिंग यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील हो गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर जुमले में कैन है तो खुड बन जाएगा, मैं है तो माइट बन जाएगा, शल है तो शुड बन जाएगा, विल है तो वुड या शुड बन जाएगा। इसी तरह हैव टू और हैज़ टू जो है वो हैड टू में तब्दील हो जाएंगे। इनके बाद जो वर्ब लगे हो उनकी वही फॉर्म होगी, यानी कि अगर वो कहे ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो कैन की जगह आप खुद लगा लोगे ही खुड, और फिर इसके बाद डू इट ही लगाओगे ही कुड डू इट। तो इस सारे वाइट बोर्ड पर जो जितना कुछ लिखा है इसमें सिर्फ इसमें आपको तब्दीली की ज़रूरत है, यानी सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट। बाकी आपको हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली लानी है। हेल्पिंग वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म हो उसी हेल्पिंग वर्ब की पास्ट फॉर्म लगानी है। इज एम आर को वॉज वर्ब, हैज़ और हैव को हैड, ये सारे सिंपल फॉर्म है, इनको आपने पास्ट फॉर्म्स में तब्दील करना है हेल्पिंग वर्ब्स को। अच्छा, क्या आपने इस टेबल में एक बात नोट की है कि जब आप डायरेक्ट स्पीच के जुमलों को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हो तो असल में आप नाउन क्लास के वर्ब में वन स्टेप फॉरवर्ड जंप मारते हो, वन स्टेप फॉरवर्ड जंप मारते हो, यानी फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में आते हो और सेकंड फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में आते हो। ये मैं एग्जाम्पल्स में आपको साबित कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोग इसके साथ दो चीज़ें और है। एक तो ये सारा हो गया कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो पास्ट सिंपल पास्ट में तब्दील होगा टेंस, फिर या वर्ब फॉर्म जो है इसके, बल्कि ये सारी बातें इन पर भी लागू होती हैं। यानी ये इज एम आर भी सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंपल पास्ट बन गया। ये हैज़ और हैव भी सिंपल प्रेजेंट ही हैं, ये यहाँ पे बन गए। ये तो इनकी सिंपल फॉर्म्स हैं, तो इनकी पास्ट फॉर्म्स में तब्दीली होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। अच्छा, अगर एक जुमला है आई वेंट टू पेशावर, अब अगर आपने ये एक बंदे ने आपसे कहा है कि आई वेंट टू पेशावर, फिर मैंने आपसे उसके बारे में पूछा तो आपने कहा ही हैड गॉन टू पेशावर, ही हैड गॉन टू पेशावर। अब क्या हुआ, आपने जो वर्ब की जो पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म थी यानी सेकंड फॉर्म, इसको आपने पास्ट पार्टिसिपल में तब्दील किया है यानी थर्ड फॉर्म में तब्दील किया है। अब हेड क्यों लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑफ आप जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको हैज़ हैव और हैड में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। हम हैज़ और हैव इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि टेंस को हमने इससे भी वन स्टेप फॉरवर्ड लेके जाना है, यानी सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट बनाना है, इसलिए हमने इससे पहले हैड लगा दिया।
तो ये तो एक बात ये याद रखिए कि जो सिंपल पास्ट जो होता है वर्ब, वो सिंपल पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगा, पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगा। इसी तरह जो पास्ट प्रोग्रेसिव है वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में तब्दील होंगे। अच्छा, अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव किस टेंस में तब्दील होगा, तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, यानी परफेक्ट बना दें इसको, और फिर वर्ब ING फॉर्म लगा दें, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको चूंकि हैज़ को हैड में तब्दील करना है और हैड के बाद भी यही अल्फाज आ सकते हैं, तो ये सिंपल, ये जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में तब्दील होता है। सही है? तो प्रेजेंट जो पास्ट प्रोग्रेसिव है वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में तब्दील हो जाएगा। अब कुछ मिसालें मैं आपके सामने लिख देता हूँ, लेकिन याद रखिए कि इन मिसालों में मैं जो प्रोनाउन चेंज है या जो एडवर्ब चेंज है उनके बारे में बात नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ वर्ब चेंज के बारे में बात करूँगा। अच्छा, ये वाइट बोर्ड पर मैंने एक जुमला लिखा है। इस जुमले में रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो है और टीचर सेड, और इसका जो नाउन क्लास है वो है आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। अब इस जुमले को इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए तो चले इसमें कोई तब्दीली नहीं करते, बस सिर्फ ये कामा हटा देते हैं, फिर उसके बाद उसकी जगह दैट लिख देते हैं और टीचर सेड दैट। अगर हमारी टीचर मेल टीचर है, हमारा टीचर अगर मेल टीचर है तो ये आई ही में तब्दील होगा, लेकिन इसकी बात मैं बाद में करूँगा। अब ये जो वांट है ये सिंपल पास्ट है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसको सिंपल पास्ट में तब्दील करना है। इसकी सिंपल पास्ट फॉर्म है वांटेड, दैट ही वांटेड us to speak English, to speak English। आखिर में फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कामास हटा दे, तो इसका पैसिव इनडायरेक्ट बन गया। और टीचर सेड दैट ही वांटेड अस टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, मैं इसी को रहने देता हूं रिपोर्टिंग स्पीच, और टीचर सेड आई एम going to Mumbai. I am going to Mumbai। अब इसका वर्ब क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं इसका क्या है, प्रेजेंट। तो ये ही में तब्दील होकर यहाँ इससे पहले दैट लग जाएगा, दैट ही। अब ही के बाद इज एम आर में से क्या आता है, सॉरी वॉज और वर में से, क्योंकि ये इज एम आर जो है वो वॉज और वर में तब्दील होते हैं, तो वॉज और वर में कौन सा आता है ही के बाद, वॉज, दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। ये इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। फिर अगर यही हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच हो और जुमला हो दे have played cricket। अब इस जुमले को इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, दे। आपको ये देखना है ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में तब्दील करते हैं। लेट्स नॉट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते तो क्या करते हैं, इसकी सिर्फ फॉर्म बदल दें, सेकंड फॉर्म लगा दें। हैज़ और हैव की जगह क्या आएगा, हैड। उस हैड के बाद आप ये वाली फॉर्म उसके बाद भी सही है तो प्लेड लगा दें और क्रिकेट लगा दें, तो ये जुमला दे हैड प्लेड क्रिकेट, यानी
इसकी वजह से ये वन स्टेप फॉरवर्ड जो है इसकी वजह से ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो गया। ठीक, इसी तरह अगर रिपोर्टिंग स्पीच यही है लेकिन आपके टीचर ने कहा था कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू वगैरह, उसको जाने दें, आई वॉज वेटिंग, सही है। अब इसको अगर हमने इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करना है तो हमें क्या करना है, हमें इस जो हेल्पिंग वर्ब की जो सिंपल पास्ट फॉर्म है इसको पास्ट पार्टिसिपल में यानी वन स्टेप फॉरवर्ड जंप मारना है, तो सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में जाना है। तो ये आए तो खैर ही बन जाएगा और ये फिर होगा कि वॉज की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, बिन है, और ये वेटिंग तो खैर उसके बाद वही आएगी फॉर्म। अब टेक्निकल मिस्टेक है इस जुमले में और वो ये कि वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उससे पहले किसी हेल्पिंग वर्ब का होना लाजमी है और वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगा हैड, क्योंकि ये पास्ट है तो यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको तब्दील करना है। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील करना है, तो इसलिए हमें इस वॉज की जगह बिन लगाना है और इससे पहले फिर हमें जो हैव, हैज़ और हैड उनकी जो सबसे मौजू फॉर्म है वो लगानी है। मौजू ये यहाँ इसलिए है क्योंकि अगर हम इससे पहले हैज़ लगा लेते हैं तो टेक्निकली तो ये जुमला ठीक होगा, लेकिन मसला ये होगा कि जो हमने कहा था कि हमें वन स्टेप फॉरवर्ड जाना है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए, फिर वो रूल हम फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह आज हमने बात की है वर्ब चेंज की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन चेंज की और उसी वीडियो में हम एडवर्ब चेंज की भी, क्योंकि वो चंद अल्फाज हैं उसकी भी बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये तो हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चंस हो डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में उसके साथ क्या करेंगे, अगर सजेशन हो तो क्या करेंगे, एडवाइस हो तो क्या करेंगे, ऑर्डर हो तो क्या करेंगे, विश हो तो क्या करेंगे, उन सबको भी आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।